दोस्तों ये कहानी है राजू और उसके दोस्त बकुल की। दोनों काफ़ी अच्छे और करीबी दोस्त थे, लेकिन जब दोनों अपनी पूरी पढ़ाई ख़त्म करके अपने गांव लौटे तो उन्हें गांव के बाहर चौराहे पर कुछ अजीब सा दिखा। दरअसल उनके घर से करीब 100 मीटर आगे एक लंबी और विशाल सी हवेली थी। उस हवेली को खाली हुए आज काफ़ी साल हो चुके थे। लोग उस हवेली में जाने से कतराते हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश इस हवेली में जाने के बाद पूरी हो गई। कुछ लोगों ने ये दावा किया था कि जो उस हवेली के अंदर जाता है वो अपनी आंखों की रोशनी गवा देता है। इतना ही नहीं बल्कि वो इंसान को अधमरा कर देता है, जिस वजह से इंसान अपनी इसी जिंदगी में उस चौरसे में जाने का दंड भुगत लेता है। बकुल और राजू का कोई मत नहीं था कि वो उस भयानक सी दिखने वाली हवेली में अपने कदम पटक सकें। उन्होंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि वो उस हवेली में जाए, लेकिन जब तकदीर खुद उन्हें सीढ़ियों तक लेकर जाए तब किसी का बस नहीं होता कि वो खुद को रोक सके। कुछ ऐसा ही हुआ उन दोनों के साथ। तो आइए जानते इस डरावनी घटना को एक नजरिए से, जो अच्छे अच्छों की रूह कपकपा दे। चमकीली रात की चमकीली रोशनी आज गांव के भीतर एक अलग ही उजाला दिखा रही थी। तकरीबन 2 महीने छुट्टी पर आए राजू और उसके दोस्त बकुल के बीच कुछ बातें चल रही थी। तभी बकुल के जेब में रखा हुआ मोबाइल थर थर कांपने लगा। दरअसल किसी की चाहत ने उसे एकदम से राजी सा कर दिया। उसने फोन उठाया तो दिव्या उसकी गर्लफ्रेंड थी। राजू लगातार उसका मुंह ताकता रहा और राजू को इस तरह अकेलेपन में देख बकुल ने फोन काट दिया और उससे बातचीत करने लगा। तभी उन्हें गांव के पीपल के पेड़ के नीचे कोई दिखाई दिया। यह चीज इतनी अप्रतिम थी कि बस कुछ ही पल में वहां से गायब हो गई। इस चीज को गायब होता देख दोनों दोस्तों की आंखें चमकने लगी। रात इतनी अंधेरी भी नहीं थी कि उन्हें वो चीज ठीक से दिखाई ना दे, क्योंकि चांद की पूरी रोशनी गांव के कोने कोने में फैली हुई थी। फिर उन्हें एक आदमी गांव के अंदर से गुजरता हुआ दिखा। उस आदमी को देखते ही बकुल और राजू उसके पीछे पीछे चल पड़े। दोनों दोस्त उसके पीछे चल ही रहे थे कि अचानक ही किसी ने उन्हें पीछे से आवाज देते पुकारा। जब दोनों पीछे मुड़े तो उन्हें एक बार फिर जोर का सदमा लगा, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था और आज उन दोनों दोस्तों को गांव में आए तकरीबन 2 दिन ही बीते थे। बकुल ने राजू से कहा, भाई मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन राजू मानने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा, हमें उस आदमी के पीछे चलना चाहिए, क्या पता वो कोई चोर या डाकू हो और उस चोर या फिर डाकू से गांव के लोगों को कोई ना कोई परेशानी झेलनी पड़ सकती है, अतः हमें उसके पीछे चलना ही चाहिए। यही सब सोचते हुए दोनों उसके पीछे पीछे चल दिए। काफी देर तक दोनों दोस्त उसका पीछा करते रहे, लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने कुछ ऐसा नजारा देखा जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि वो आदमी तो वहां पर था ही नहीं, लेकिन सिर्फ एक पल पहले ही वो उनके आगे आगे चल रहा था। अचानक से उसका उन दोनों की आंखों से ओझल हो जाना कोई आम बात तो नहीं थी। कहीं ना कहीं वो कुछ अजीब था। दोनों दोस्त आपस में यूं ही बातचीत करने लगे कि वो गया तो गया कहाँ। उन्होंने काफी जगह तलाश की, लेकिन इतने में ही उन्हें उस हवेली के अंदर कोई दाखिल होता हुआ दिखा। उस इंसान ने बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहन रखे थे जो कि कुछ समय पहले उनके आगे आगे चल रहा था। और उस आदमी को उस हवेली में दाखिल होता देख दोनों दोस्त उसके पीछे चल दिए। वो बंदा बिजली की रफ्तार की तरह एकदम आंखों से ओझल हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने उस आदमी को इस हवेली के अंदर जाता देखा तो वो भी उसके पीछे चल दिए। वो बंदा बिजली की रफ्तार की तरह एक ऐसा नजारा जिसे देख डर भी डर के मारे कांप जाए। उन दोनों ने जैसे उस हवेली के पास अपने कदम रखे तो एक हवा का झोंका उनके आसपास मंडराने लगा। उस समय हवा का वेग बहुत ज्यादा तेज था। इस तरह हवा को चलता देख उन दोनों को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने इस चीज को जरा भी नोट नहीं किया कि हवा इतनी जोरों से क्यों चल रही है। वो दोनों दोस्त उन बातों को भूल चुके थे जो गांव के लोगों ने उन्हें बताई थी कि उस हवेली के अंदर कुछ अजीब चीजें निवास करते हैं। वो तो किसी अनजान की तरह उस खौफ में प्रवेश कर गए। राजू जोर से चीख उठा। उसके चीखने की आवाज इतनी तेज थी कि बकुल को अपने कानों के पीछे हाथ लगाने पड़े। वो अभी भी जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन बकुल ने जब इसका कारण पूछा तो राजू ने अपना हाथ उसके बाएं तरफ दिखाया। जैसे बकुल उस तरफ देखने लगा तो उसने पाया कि वहां पर एक कंकाल पड़ा हुआ था,
लेकिन ताजुब तो इस बात का था कि वो एक नकली कंकाल था। अब तक राजू की सांसें अटकने लगी थी, लेकिन बकुल ने कहा, अबे पागल है क्या, वो एक नकली कंकाल है। उन दोनों को एक राहत की सांस मिली। उसके बाद राजू ने कुछ ऐसे लफ्ज कहे जो उसकी जिंदगी में भारी पड़ने वाले थे। राजू ने कहा, प्रेत की शक्तियों पर यकीन करना तो हमारे बुजुर्गों को भी शोभा नहीं देता, क्योंकि ये सब हमारे सामने तुच्छ होते हैं। राजू के मुंह से निकले हुए ये शब्द उसकी मूर्खता बयां कर रहे थे। कुछ देर पहले जो बंदा एक नकली कंकाल से डर जाता है, तो उस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत पैदा होना नामुमकिन होता है। हालांकि राजू दिखावे के लिए कुछ भी कर सकता था। दोनों दोस्त एक बार फिर आगे बढ़ने लगे। उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि उन्होंने एक ऐसी हवेली में अपने कदम रखे हैं जो अपने आसपास के इलाके को अपना भयानक खौफ दिखाती है, और इस हवेली में कुछ तो ऐसा है जो असामान्य है। फिर काफी देर तक दोनों दोस्तों को उस आदमी की तलाश रहे, लेकिन वो आदमी उन्हें कहीं नहीं दिखा। और फिर वो थक हार कर उस हवेली से वापस निकलने की सोचने लगे, लेकिन इस बार हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जब उन्होंने हवेली के अंदर प्रवेश किया था तो वे एकदम खुली हुई थे, और तो और उन्हें दरवाजा बंद होने की आवाज तक नहीं आई। ऐसा तो कतई मुमकिन नहीं था। फिर ये कैसे हुआ? दोनों दोस्तों के मन में ये अजीब विचार थे। तभी बकुल का एक पांव जमीन में धंस गया, और जैसे उसका पांव जमीन में धंसा तो उसका पूरा शरीर जमीन के अंदर घुसने लगा। उसी वक्त उसने राजू को पकड़ लिया, और राजू उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगा। राजू अपनी तरफ से पूरी तरह से ताकत लगा रहा था, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी बकुल को जमीन के अंदर घुसने से रोक नहीं पाया। लगभग उसके पूरे पैर जमीन में धंस चुके थे, और अब दोनों दोस्तों को ये भय सताने लगा कि कहीं वो पूरा का पूरा न धंस जाए। इस समय उन्हें किसी युक्ति की आवश्यकता थी जिससे बकुल बच जाए। अब उन दोनों को एक बात तो बेहद अच्छी तरह मालूम पड़ चुकी थी कि कोई ना कोई काली शक्ति उनके आसपास मंडरा रही है, जिसकी काली ताकतों से वो वहां पर फंस चुके हैं। कहते हैं जब इंसान चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता तो उसकी जुबान पर भगवान का नाम अवश्य आता है। बकुल भगवान को याद करता हुआ राजू को ऊपर खींचने लगा, और उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। बकुल तुरंत ही ऊपर की तरफ खिसक गया और जमीन पर आ गिरा। दोस्तों, ये सब इतना जल्दी हुआ कि उन दोनों को ही समझ नहीं आया, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी पूरी की पूरी पिक्चर तो बाकी थी। अब वो लोग वहां से निकलने का कोई गुप्त रास्ता खोजने लगे, लेकिन वहां पर कोई रास्ता नहीं था। फिर बकुल को राजू की आवाज आई। बकुल पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि राजू एक हॉल के अंदर उल्टा लटका हुआ था, लेकिन जो उसके पास खड़ा था फिर वो कौन था? बकुल का पूरा दिमाग हिल गया, क्योंकि उसका दोस्त तो अभी भी उसके पास ही था। फिर वो शख्स कौन था जो उसके पीछे लटका हुआ था? कुछ ऐसा ही राजू के साथ भी हुआ। राजू को भी अपने पीछे से एक आवाज आई, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस खुले हॉल की एक छतरी में बकुल उल्टा लटका हुआ था, और उसे बचाने के लिए वो आवाज दे रहा था। उन दोनों के साथ अब बेहद अजीब हो रहा था। बकुल राजू को एक शंका वाली नजर से देख रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि सामने खड़ा शख्स असल में राजू नहीं बल्कि एक प्रेत है। उसी दौरान राजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ा बंदा राजू ही है, और दोनों ने आपस में एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़ लिए और उस डर से भरी डरावनी हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। ये बात अच्छे से मालूम थी कि उस चार दीवारी का इतना विशाल दरवाजा उनके हाथों से तो नहीं खुल पाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कोशिश को आजमाना बेहतर समझा। जब वो उस दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा सा आदमी दिखा, जिसकी आकृति एक नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा थी। वो उस दरवाजे की तरफ अपना चेहरा घुमाकर खड़ा हुआ था, जिस कारण राजू और बकुल दोनों उसका चेहरा देख पाने में नाकाम रहे। वो उसका चेहरा तो देखना चाहते थे, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों ये बात भी अच्छे से जान चुके थे कि इस दरवाजे के पास कुछ तो ऐसा है जिसके कारण वो वहां की सुरक्षा कर रहा है। अभी तक तो उसने अपना चेहरा पीछे मुड़कर नहीं दिखाया, लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका भयानक रूप इतना दहशत भरा था कि उन दोनों दोस्तों के मुंह से एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकल पाया। वो उसका मुंह ताकते रहे
और उसके विशाल विशाल दांत और बड़े बड़े पैर उन दोनों को कुचलना चाहते थे। उसने एक जोर की दहाड़ लगाई और उस दहाड़ से उन दोनों का शरीर पीछे की तरफ हटने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो धरती में भूकंप पैदा होने वाला है या फिर कुछ अजीब सा होने वाला है। दोनों इस बात को अच्छे से जानते थे कि यह सब उस राक्षस की दहाड़ने की वजह से हो रहा है और ये एक राक्षस ही था। इतनी विशाल आकृति किसी और जीव की नहीं हो सकती। दोनों दोस्तों ने किताबों में किसी राक्षस के बारे में सुना या पढ़ा था, लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखों से देख भी लिया, जो उनकी मौत बनकर साक्षात उनके सामने खड़ा था। और जैसा कि लोगों के मुताबिक बताया जाता है कि उस हवेली में दखल देने के बाद इंसान जिंदा नहीं बचता। धीरे धीरे उसके बढ़ते हुए कदम उन दोनों को मौत की तरफ धकेल रहे थे। रात के तकरीबन 1:30 बजने को आए थे और अभी भी मौत उन दोनों के अगल बगल में घूम ही रही थी। इतने में ही उन्हें अपनी जिंदगी बचाने का एक खुफिया रास्ता दिखा। उन्होंने देखा कि उस हवेली के बाएं तरफ जो दीवार बनी हुई थी उसके अंदर से एक छोटी सी खिड़की थी और उस खिड़की के अंदर से एक इंसान का बाहर निकल पाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जब इंसान अपनी मौत के आगे भागता है तो वो कुछ भी कर सकता है। दोनों दोस्त कठिनाइयों का सामना करते हुए उस खिड़की से बाहर निकल गए और वो गांव में पहुंच गए। उन्होंने उस बड़ी सी हवेली के अंदर कुछ ऐसे दृश्य देखे थे जो उनकी जिंदगी के लिए एक भय बन गए और आज वो भूलकर भी उस हवेली के सामने से बिल्कुल नहीं गुजरते। जब उन्होंने गांव वालों को बताया कि उस हवेली के अंदर एक राक्षस निवास करता है तो उन्हें डांट ही खानी पड़ी, क्योंकि उस दिन उन दोनों की मौत भी हो सकती थी। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो अपने दिमाग के बल पर ही जिंदा बच पाए। दोस्तों, उस हवेली के अंदर कुछ ऐसे रहस्य भी मौजूद हैं जो आज भी कई लोग नहीं जानते, या फिर यूं कहें कि सिर्फ गिने चुने लोग ही जानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दरवाजे के पास खड़ा वो शैतान जो आने जाने वाले लोगों के अंदर अंधकार पैदा करने का काम करता है, यानी कि इंसान को अंधा कर देता है, मगर उसका मुख्य और डरावना रहस्य तो सभी से छुपा हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।